अर्थमेटिक प्रोग्रेस 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेस के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। उसमें सीरीज के मैंने फार्मूले बता दिए थे आप लोगों को। डायरेक्ट फार्मूला कैसे एन सम का निकालते हैं, एल सम का कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर, उसको मैंने बात कर ली थी। उसी कड़ी में एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे थे। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करा दिए। तो मैं 8 क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 नंबर देखिए एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सीरीज में 50 टर्म हैं, एक सीरीज में 50 टर्म दिए हैं, ठीक। उसका तीसरा टर्म, थर्ड टर्म 12, यानी कि तीसरा पद कितना है, 12 है, और 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसने डायरेक्ट नहीं कहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी सीरीज में 50 टर्म हैं, यानी कि यहाँ से 50 लोग बैठे हैं, ठीक। वो 50 की बात कर दिया, ठीक। 50वां पद कितना है, वो कह रहा है 106, और टोटल कितने हैं, 106 है। यहाँ पे देख लीजिए 106 नहीं कह रहा, वो कह रहा है लास्ट टर्म। यहाँ पे और लिख देता हूँ, लास्ट टर्म कह रहा है यहाँ पे लास्ट L = 106, ठीक। ये क्वेश्चन इतना दे रखा है, तो कह रहा है 29वां पद फाइन करिए। 29 पद फाइन करना आपको, ठीक। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे गिवन डेट के बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है थर्ड टर्म, यानी कि A3 = 12 लिख दिया। A3 = 12 लिखने के बाद लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म A and difference between two term D, ठीक। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म D, ठीक। यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टर्म हमने A मान लिया है, यहाँ पे A ये, और डिफरेंस कितना है D। फिर यहाँ पे अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन हो जाता है A3 = A प्लस कितना 3 - 1 D, ठीक। तो इसको लिखते हैं 12 = A प्लस 2D, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D = 12, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे सिमिलरली फिर ऐसे कर लेते हैं। सिमिलरली क्या कहता है, लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे A50 = 106, या इसे L = भी ले सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चंस अगेन में क्वेश्चंस हो जाता है हमारे पास A प्लस 50 - 1 D = A50, ठीक। A50 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस 49D = 106 इक्वेशन सेकेंड, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाता है। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो अब लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। सॉल्विंग, ठीक। सॉल्विंग करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है। सॉल्विंग में हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। देखिए लिखिए हमने क्या लिखा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहली क्वेश्चन है A प्लस 2D = 12, दूसरी हुई A प्लस 49D = 106, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपने किया होगा। थर्ड एक्सरसाइज हमारे पास है रेखीय समीकरण, उसमें हमने कराया है क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें कई क्वेश्चंस मेथड कराए हैं, क्लास है, सिमिलरिटी है, ठीक, और इंस्टेबिलिटी है, यानी कि उसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि करते हैं, ठीक। वो तो आप देख लीजिए वहाँ से। तो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 47D
माइनस का इसमें से इसको माइनस करिए। देखिए इसको मैंने घटाया 4 बच गया, 4 बचने के बाद इसमें से इसको घटाएंगे 9 बचेगा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे d इक्वल टू 94/47 कैंसिल आउट 2 बार, तो d इक्वल टू 2। ठीक, अब d इक्वल टू 2 आने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, d इक्वल टू 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे क्या हो जाए, देखिए a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12। ठीक, तो a इक्वल टू कितना 12 माइनस 4, a इक्वल टू 8। ठीक, a इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पे a इक्वल टू 8 आने के बाद अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस कहते हैं हमारे पास फाइंड द, इधर आते हैं, फाइंड द 29 टर्म 29। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टी ए 29। ठीक, या n इक्वल टू 29। ठीक, तो यहाँ पे इसको फाइंड करना है। यहाँ पे तो a 29 इक्वल टू a कितना आया हमारे पास, फार्मूला लिख लेते हैं a प्लस n को n माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं d। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, a 29 फाइंड करना है। तो यहाँ पे a कितना है 8 प्लस 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 जो हमारे पास डिफरेंस है, तो a 29 इक्वल टू 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 56 प्लस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा बोलिए। अरे ऐसे नहीं प्लस कर सकते हो, 7 7 जब होता है 7 8 या 64। ठीक, तो ये आ जाएगा ये 64 a 29 इक्वल टू। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ठीक, फाइंड द आंसर 28 64। आई होप समझ में आया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते रहिए हमारी वीडियो। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। धन्यवाद। एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं 5.2 5.3 में। 10th क्लास में एक नए क्वेश्चन आना है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। दो तीन क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 4th टर्म और 9th टर्म रिस्पेक्टली, यानी कि क्रमशः दिया है, चौथा तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः दिया है। कितना दिया है 4 और -8। तो उस सीरीज का 0 पद कौन सा होगा, 0 पद कौन सा होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चंस गिवन दैट, सोल्यूशन लिखेंगे पहले, सोल्यूशन लिखने के बाद। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं सीधे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन मतलब दिया है हमें, क्या दे रखा है 3rd टर्म, यानी कि 3rd टर्म इक्वल टू 4 या A3 इक्वल टू 4। ठीक, A3 इक्वल टू 4 एंड यहीं पे लिख लो, एंड 9th टर्म रेखा -8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A9 इक्वल टू -8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट फर्स्ट टर्म A एंड डिफरेंस D। ठीक, डिफरेंस D, यानी कि हमने माना पहला टर्म किस, यहाँ पे और लिखना चाहे लेट AP ऑफ फर्स्ट टर्म A एंड डिफरेंस D। ठीक, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कहना है A3 इक्वल टू 4। फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, बाई रूल हो जाता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 D। तो A दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू A प्लस 2D, या इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट।
आई होप समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे थे क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, अगेन या सिमिलरिटी कुछ भी लिख सकते हैं, अगेन या सिमिलरिटी लिख सकते हैं, अगेन। ठीक, अगेन या सिमिलरिटी कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगेन। अगेन क्या करते हैं, वैसे फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। फार्मूला लिखना जरूरी, बहुत अच्छा हो जाता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए नाइन लिखा है इक्वल टू ए प्लस नाइन्थ माइनस, ठीक, यहाँ पे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हुआ 9 माइनस 1 डी। तो ए 9 दे रखा है -8 इक्वल टू ए प्लस 8 डी, या ए प्लस 8 डी इक्वल टू -8। इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्विंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्विंग। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं वही लगाइए आप, जो आपने मैंने कई बार बता रखा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज के रैखिक समीकरण में आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन है, क्रॉस मेथड है, जो आपको समझ में आए उसे लगाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट है। a प्लस 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकेंड है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो माइनस होगा, जैसे करेंगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का 6d इक्वल टू प्लस का 12, तो ये d इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये d इक्वेशन d इक्वल टू -2 पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 8। a इक्वल टू 8 आने पर अगेन हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, जीरो फाइंड करना है। जीरो जैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाता है a n इक्वल टू 0। a n इक्वल टू 0 दे रखा है तो nth टर्म निकालना है। nth टर्म के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया है, उसमें देखिए क्या है, देखिए nth टर्म का डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया है। तो यहाँ पे n इक्वल टू a n माइनस a अपॉन d प्लस 1, ये होता है ना। ये फार्मूले मैंने बताया है, आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी से हो जाता है, इसलिए मैंने फार्मूले आप लोगों को डायरेक्ट बताए हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे n इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 माइनस a कितना आया, a यहाँ पे देखिए a 8, तो 8 अपॉन -2 प्लस 1, तो n इक्वल टू -8 अपॉन -2 प्लस 1, n इक्वल टू 4 प्लस 1, n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी इज आ जीरो टर्म 5। ठीक, जीरो टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, बहुत अच्छा, आराम से पढ़िए, कंसेप्ट समझिए तो क्वेश्चन हो सकता, नहीं तो आपको गलत कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी में, किसी एपी के, जैसे हमने लिखा है एपी का 7वां पद, यानी कि 17 जो पद है, 17 पद 10 पद से, 10वां पद से, यहाँ पे 17वां पद 10 पद से 7 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट कह रहा है, इसका ग्रेटेस्ट एक्सीड यानी कि बढ़ जा रहा है कितना, इससे ये 7 यानी कि 7 बढ़ जा रहा है, यानी कि 7 बड़ा हो जा रहा है। तो इसमें हम यदि इसको +7 कर देंगे तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा 17वां पद है वो 10वें पद से 7 बड़ा है। ठीक, 7 बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए पी इज आ फर्स्ट टर्म ए एंड डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए एंड डिफरेंस डी हमने मान लिया। ठीक, फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चंस
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है ए सेवेंथ कैसे निकालते हैं, ए सेवेंथ इक्वल टू ए प्लस 16d। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ए 17 इक्वल टू 16d। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली लिखते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिख लिया, इक्वल टू सिमिलरली तो क्या है 10th, तो यहाँ पे ए 10th इक्वल टू ए प्लस 9d। आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन से फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फिर लिख दीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे ए 17 इक्वल टू ए 10 प्लस 7 ये दे रहा है। यानी कि तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7। ठीक, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। ए देखिए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वल टू 7। ठीक, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंस फाइंड करना था, लिख देंगे डिफरेंस ऑफ ए पी इक्वल टू 1 आंसर। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।